दोस्तों एनडीपीएस एक्ट की जब भी बात होती है किसी की अरेस्ट की, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उसके पास से जो क्वांटिटी बरामद हुई, स्मॉल क्वांटिटी थी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी थी या फिर कमर्शियल क्वांटिटी बरामद हुई उस व्यक्ति से, तीनों में क्या डिफरेंस है, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे बहुत कुछ आपको समझ आएगा। एनडीपीएस एक्ट में सबसे ज्यादा जो सवाल आप पूछते हैं, बहुत सारे सवाल हमारी वीडियोस के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसी में आप सवाल पूछते हैं कि सर जो सर्च होता है वो सर्च किस तरह से किया जाता है। एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 50 है वो क्या कहता है और साथ में ही जो एनडीपीएस का सेक्शन 42 है वो क्या बोलता है, सर्च किस तरह से किया जाएगा, जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी किस तरह से सर्च करेगी, एनडीपीएस के सेक्शंस क्या बोलते हैं, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 क्या कहता है, सर्च पर हम आज बात करेंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों आप में से कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी आप वकील बने हैं, अभी आपने एनरोल कराया है बार काउंसिल में, या आप किसी भी तरह से एक्यूज हैं किसी भी केस में, या आपका कोई जानकार एक्यूज बन गया है एनडीपीएस केस में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज शेयर करने वाला हूं आपके साथ ये बहुत आपके काम आ सकती है। किसी भी लॉ स्टूडेंट को, नए वकील साहब को किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए होती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की, या फिर आप पर कोई केस है तो भी आप हमारी मदद बिल्कुल ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो सर्च को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो सर्च का प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट 1985 में, दो जगह आप सर्च को पढ़ते हो। पहला तो पढ़ते हो 42 एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन जो बोलता है, साथ में 50 को पढ़ते हो। पहले आप 50 जो एनडीपीएस का एक्ट का सेक्शन जो बोलता है पहले आप उसको समझिए। कोई भी व्यक्ति मतलब जिसके पास से कोई भी चीज बरामद हुई। अब इसको कुछ आप ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति की हम अगर डेफिनेशन देखें, कैसे देखेंगे, सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड में आप जाएंगे तो किसी व्यक्ति के बारे में क्या कहता है हमारे देश का कानून, उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं। या आप कुछ इस तरह समझिए, कोई एक व्यक्ति खड़ा है आपके सामने तो क्या होगा, उसने कपड़े पहने होंगे, मतलब शर्ट पहनी है, उसने पैंट पहनी होगी, जींस कुछ भी पहना होगा, अंडरवेयर पहना होगा, बनियान पहना होगा, टोपी लगाई होगी, जूते पहने होंगे या फिर जुराब पहनी होगी। ये कोई भी चीज जो उसके शरीर पर कपड़े उसने पहने हुए हैं वहां वो कोई भी चीज अगर छुपाता है और फिर वो पकड़ा जाता है तो यहां पर जो सर्च किया जाएगा, यहां पर एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 50 हिट करता है। अगर यहां पर प्रॉपर सर्च नहीं हुआ, जो प्रावधान बताए गए हैं एनडीपीएस एक्ट में, तो उस सर्च को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यहां पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और इवन अपने केस से जो भी वो एक्यूज है उस केस के अंदर जो जेल में है बेल भी दिला सकते हैं, इवन आप डिस्चार्ज तक करा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 42 है उसमें पुलिस को इतनी वास्ट पावर दी गई है जिसकी वजह से ही इतनी बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती है। और इतनी बड़ी बड़ी खेप पकड़ने के बाद में जब कमर्शियल क्वांटिटी में केस दर्ज होता है, सालों साल तक लोग जेल में पड़े रहते हैं। और आपको मैं बता दूं, कभी भी अगर आप कोई केस लड़ रहे हैं एनडीपीएस का, या आप कोई भी एक्यूज है किसी केस में, आप उसके फैमिली मेंबर हैं, सिर्फ और सिर्फ बेल लगाने से कुछ नहीं होगा। अपने केस के ट्रायल पर विशेष ध्यान दीजिए। सिर्फ बेल पर पैसा बर्बाद करते रहेंगे, फायदा कुछ होगा नहीं। ट्रायल पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और कब बेल लगानी है, कब बेल नहीं लगानी है, ये सब चीजें टेक्निकल चीजें होती हैं जो टेक्निकलिटी सिर्फ आपको एक एक्सपर्ट ही बता पाएगा जिसने एनडीपीएस जैसे स्ट्रॉन्ग जो केसेस हैं, जो ये स्पेशल एक्ट में केसेस आते हैं, बड़े सीरियस टाइप के केस आते हैं, जिसने पहले लड़े होंगे वही आपको अच्छे से बता पाएगा। दोस्तों अच्छी लगी हो आज की वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप कानून जानकार बना सके। और अगर उनका भी कोई जानकार सगा संबंधी अगर फंस गया है एनडीपीएस एक्ट में, किस तरह से निकलेगा, हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर पाए। और कोई भी वकील साहब किसी भी तरह की ड्राफ्टिंग चाहते हैं या आप चाहते हैं अपने केस में एडवाइस लेना हम लोगों से, आप एडवाइस भी ले सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपको एडवाइस जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।